मेरा जीएनएम में बहुत अच्छा रैंक था, लाइक सिंगल डिजिट रैंक था एंड बीएससी में जो था वो थोड़ा मतलब आपने कैसे डिसीजन लिया कि आपको नर्सिंग अच्छी खासी पेमेंट मिलने वाली है। नर्सिंग के बारे में जिनको नहीं पता है प्लीज़ बैड बिचिंग ना करें इस बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कंचन एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिम्स रांची। सो आप लोगों के 12th के रिजल्ट आ गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोग सभी को। और बहुत सारे सवाल थे कि आफ्टर 12th आपने कैसे डिसीजन लिया कि आपको नर्सिंग करना है। सो बेसिकली ये कोई इम्पल्सिव या फिर ऐसे अचानक से डिसीजन वाला नहीं था। एक्चुअली मेरी मम्मी जो हैं वो इसी लाइन से जुड़ी हुई हैं। शी इज़ अ नर्सिंग ऑफिसर एंड माई सिस्टर इज़ ऑल्सो अ CHO। सो ये हमारे घर में पहले से ही इस बारे में नॉलेज था कि हाँ ये नर्सिंग नाम का कुछ ऐसा चीज़ होता है। सो वी नो अबाउट दिस फील्ड। देन आफ्टर दैट क्या हुआ कि मैंने फॉर्म भरा एंड मैंने जीएनएम के भी फॉर्म भरे थे और बीएससी के भी फॉर्म भरे थे। देन आई वाज सो कंफ्यूज्ड कि बेसिकली जीएनएम क्या होता है, बीएससी क्या होता है। देन माय सिस्टर टोल्ड मी कि जीएनएम इज़ अ 3 ईयर कोर्स, बीएससी इज़ अ 4 ईयर कोर्स। सो आई गॉट टू नो कि अच्छा तो बीएससी में कम सीट्स थे और जीएनएम में बहुत ज़्यादा सीट्स थे। सो शी टोल्ड मी कि आपको अंडर 50 लाना होगा टू गेट अ एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग। सो फ्रॉम देयर ओनली आई मेड माई डिसीजन कि हाँ ठीक है, मुझे बीएससी में मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि बीएससी एक ऐसा कोर्स है जहाँ से आप टीचिंग लाइन पे भी जा सकते हो। सो आफ्टर क्लियरिंग 12th मैंने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था। लाइक श्योरिटी तो था नहीं, दैट्स वाई मैंने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मुझे मन नहीं था, नॉर्मल बीएससी करने का मेरा मन नहीं था। देन मेरे रिजल्ट आए आफ्टर सम टाइम, तो मेरा जीएनएम में बहुत अच्छा रैंक था, लाइक सिंगल डिजिट रैंक था एंड बीएससी में जो था वो थोड़ा पीछे था, बट आई वॉज अंडर 50। तो क्या हुआ कि मेरा बीएससी में भी एडमिशन हो गया बिकॉज वहाँ पे जनरल के सीट्स थे। बहुत लोग अब मुझसे पूछते हैं कि आपने नर्सिंग क्यों किया और नर्सिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आफ्टर डूइंग नर्सिंग मुझे पता चला कि नर्सिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। लाइक आपको एक जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, आपको पता चल जाता है कि आपका लाइन क्या है। ऐसे आप नॉर्मल बीएससी करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। और हम लड़कियों के पास टाइम बेसिकली कम होता है। हमारे पास 12th के बाद 3 या 4 साल ही हमारे पेरेंट्स देते हैं, जिसमें कि हम लोग को कुछ चीज़ें कर लेनी होती है। फिर शादी के बाद इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप अपने करियर को फोकस कर पाओ या फिर कुछ भी आप नया कुछ शुरू कर पाओ। इट्स अ वेरी रेयर केस एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो मेरा यही था कि नर्सिंग करने के बाद मुझे पता चल गया कि हाँ मुझे इसी लाइन में आगे बढ़ना है, इसी चीज़ में बहुत कुछ करना है। फिर जॉब सिक्योरिटी एक होता है ना कि ट्रेनिंग करने के बाद आपके पास जॉब है, एटलीस्ट प्राइवेट की भी जॉब है, तो आपके पास अर्निंग की एक सोर्स आ जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट हो जाता है कि आपको क्या होगा कि आप दूसरे लोगों से कनेक्ट हो पाओ। जॉब बहुत लोग नहीं जानते हैं इस बारे में कि कैसा जॉब होता है, इसकी सैलरी कैसे है। सो इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, लाइक 7th लेवल सैलरी मिलती है इसमें, पे लेवल 7 मिलता है इसमें। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन। नेक्स्ट हो जाता है कि आपको इस नर्सिंग के जॉब में बहुत ज़्यादा टफ वर्क है, बट एक आपका फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग भी है। लाइक आपको 8 घंटे की ड्यूटी करनी है, फर्स्ट मॉर्निंग, इवनिंग एंड देन नाइट ही 12 घंटे का ड्यूटी होता है। सो वही एक टफ है, बाकी आपको 8-8 घंटे का शिफ्ट करना होता है। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको नर्सिंग करने के बाद ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लाइक आप अगर बाहर अब्रॉड भी काम, आपको उस पर भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लाइक आप NCLEX क्लियर कर सकते हो तो आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे पेमेंट्स बहुत अच्छी हैं। आई मीन क्या करोगे, धीरे धीरे आपका क्या होगा कि कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ भी होगा जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे। बीएससी के बाद दैट इज़ नॉट द एंड। आप MSc कर सकते हो, MSc करने के बाद आप PhD कर सकते हो, PhD करके आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। सो इट्स अ ग्रेट थिंग, राइट। अगर आपका नीट नहीं भी हुआ, अगर आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है तो ये एक वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ है और एक प्रोसेस है, एक लैडर है जिसके थ्रू आप डॉक्टर लगा सकते हो। आप नर्सिंग करके, जैसे मैंने अपना BSc नर्सिंग कंप्लीट किया, आज मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों को, कई लोगों को मैं इन्फ्लुएंस कर रही हूँ। सो आप लोग एक तरीके के किसी के रोल मॉडल इन्फ्लुएंस बन सकते हो। लोग आपसे पूछेंगे कि आपने नर्सिंग करके क्या किया, तो आप उनको बता सकते हो कि ये सारी चीज़ें हैं जो कि बेनिफिशियल हैं, जो कि एडवांटेजेस हैं नर्सिंग के। बहुत लोगों का स्टिग्मा होता है लाइक सोसाइटी में कि नर्सिंग में सिर्फ वही छोटी मोटी चीज़ें करनी होती हैं, बेड बनाना होता है, वही सब। बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स मोर ब्रॉडर एंड इट्स मोर वाइड। ओके, सो इसके स्कोप बहुत अच्छे हैं। आई सजेस्ट कि बहुत लोग बोल रहे थे कि मैम मेरा नीट नहीं हुआ तो BSc नर्सिंग कैसे करना है। सो BSc नर्सिंग का कैसे कैसे फॉर्म्स आते हैं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। आप लोग की जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उसको आंसर करूँगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आई चूज़ नर्सिंग, बिकॉज इट्स वेरी गुड एंड इट गिव्स मी अ जॉब सिक्योरिटी।
security and who don't want money. At the end of the day, we all want one money. So this is the reason. So I hope you like it. So if you like my video, please comment, like and subscribe. Thank you.